बरसात की हल्की हल्की बूंदें आंगन में गिर रही थीं। घर में सिर्फ आरव और उसकी भाभी नंदिनी थे। बाकी सब रिश्तेदारी में गए हुए थे। नंदिनी रसोई में चाय बना रही थी और आरव खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था। इतनी बारिश में बाहर जाने का मन करता है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव हंस पड़ा। अगर साथ अच्छा हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। दोनों के बीच हमेशा एक प्यारी दोस्ती रही थी। नंदिनी उसे सिर्फ देवर नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। चाय लेकर वो बालकनी में आ गई। ठंडी हवा में उसके खुले बाल उड़ रहे थे। आरव कुछ पल उसे बस देखता रह गया। क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि भैया कितने खुशकिस्मत हैं। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराए। और मैं भी, क्योंकि मुझे इस घर में तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। बारिश तेज हो गई। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नंदिनी थोड़ा घबरा गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डरिए मत, मैं हूं ना। उस एक पल में दोनों की धड़कनें जैसे एक दूसरे को महसूस कर रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की मर्यादा सबसे ऊपर है। इसलिए उस एहसास को बस एक खूबसूरत याद बनाकर दोनों चुपचाप मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद मोमबत्ती की रोशनी में दोनों बैठकर पुरानी बातें करने लगे। बाहर बारिश थी, अंदर अपनापन। और उसी रात दोनों ने समझा कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें प्यार के साथ सम्मान भी हो। रात काफी हो चुकी थी। बारिश अब भी थमी नहीं थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी कमरे में एक अजीब सी गर्माहट भर रही थी। नंदिनी सोफे पर बैठी थी और आरव सामने चुपचाप उसे देख रहा था। इतना क्या सोच रहे हो? नंदिनी ने मुस्कुराकर पूछा। आरव धीरे से बोला, सोच रहा हूँ, कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। नंदिनी उसकी बात सुनकर कुछ पल शांत रही, फिर बोली, और कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। नंदिनी थोड़ा लड़खड़ा गई तो आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। दोनों बहुत करीब थे, इतनी करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन अगले ही पल नंदिनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलो मैं दूसरी मोमबत्ती लाती हूँ। उसकी आवाज में अपनापन था और एक मर्यादा भी। कुछ देर बाद दोनों रसोई में साथ खाना बनाने लगे। हंसी मजाक चलता रहा। आरव जानता था कि नंदिनी उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो ये भी समझता था कि कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनकी सीमाओं में ही होती है। सुबह जब बारिश रुकी तो घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। नंदिनी ने चाय का कप आरव की तरफ बढ़ाया और बोली, दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। आरव मुस्कुराया। हमेशा शाम का समय था। घर की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नंदिनी कपड़े उतारने ऊपर आई तो देखा, आरव पहले से वहां बैठा आसमान को देख रहा था। रे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया, बस कभी कभी शांति अच्छी लगती है। नंदिनी उसके पास आकर खड़ी हो गई। दूर आसमान में डूबता सूरज पूरे शहर को सुनहरे रंग में रंग रहा था। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे उस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहे। फिर नंदिनी धीरे से बोली, तुम बदल गए हो आरव। पहले बहुत शरारती थे। आरव हंसा, और आप पहले बहुत डांटती थी। अब नहीं डांटती। अब आपकी डांट में भी अपनापन लगता है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। हवा से उसकी चुन्नी उड़कर आरव के हाथों में आ गई। उसने धीरे से चुन्नी वापस उसकी तरफ बढ़ाई। उस छोटे से पल में भी एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें ढेर सारे एहसास छिपे थे। नीचे से अचानक भैया की आवाज आई, अरे तुम दोनों कहाँ हो? दोनों एकदम संभल गए और हंसते हुए नीचे चले गए। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार साथ बैठा था। नंदिनी सबको खाना परोस रही थी। आरव चुपचाप उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी खुशी दूर रहकर भी संभाली जा सकती है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। कुछ दिन बाद घर में छोटी सी पूजा रखी गई। रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक और भागदौड़ से पूरा घर भरा हुआ था। नंदिनी सुबह से काम में लगी थी। आरव बार बार उसकी मदद कर रहा था, कभी सामान उठाना, कभी मेहमानों को चाय देना। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग आराम करने लगे। नंदिनी थककर आंगन के झूले पर बैठ गई। आरव 2 कप कॉफी लेकर उसके पास आया। इतनी थक गई हैं? उसने पूछा। नंदिनी ने कॉफी लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी सी, लेकिन घर में रौनक हो तो थकान भी अच्छी लगती है। आरव उसके पास बैठ गया। रात का आसमान साफ था और चांद की रोशनी आंगन में फैल रही थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नंदिनी बोली, तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है, क्या तुम हर किसी का बहुत ध्यान रखते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। सीखा तो आपसे ही है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अपनापन था, ऐसा जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। लेकिन उसी अपनापन में एक सीमा भी थी।
जिसे दोनों समझते थे। तभी हवा तेज चली और आंगन में रखे फूल बिखर गए। नंदिनी उन्हें उठाने लगी तो आरव भी नीचे बैठ गया। दोनों के हाथ एक ही फूल पर साथ पहुंचे और दोनों हल्का सा हंस पड़े। फिल्मों जैसी सिचुएशन हो गई। नंदिनी ने मजाक किया। आरव बोला, फर्क बस इतना है कि फिल्मों में लोग भावनाओं में बह जाते हैं और असल रिश्तों में लोग उन्हें संभाल लेते हैं। नंदिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, शायद इसी वजह से तुम इतने अच्छे हो। रात और गहरी होती गई। घर के अंदर सब सो चुके थे, लेकिन आंगन में बैठकर दोनों बस जिंदगी की छोटी छोटी बातें करते रहे। बचपन, सपने, परिवार और उन एहसासों के बारे में जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्दियों की एक सुबह थी। घर की छत पर हल्की धूप फैली हुई थी। नंदिनी ऊनी शॉल ओढ़े तुलसी में पानी डाल रही थी। तभी आरव 2 कप अदरक वाली चाय लेकर ऊपर आया। आपकी पसंद की, उसने मुस्कुरा कर कहा। नंदिनी ने कप लेते हुए कहा, अब तो बिना बोले ही समझ जाते हो। आरव ने मजाक में कहा, इतने सालों की ट्रेनिंग है भाभी। दोनों हंस पड़े। धूप में बैठकर वो पुराने गाने सुनने लगे। हवा ठंडी थी, लेकिन उस पल में एक अजीब सी गर्माहट थी। नंदिनी कभी कभी चुप होकर दूर आसमान देखने लगती और आरव समझ जाता कि वो शायद अपने मायके या पुरानी यादों के बारे में सोच रही है। क्या हुआ, उसने धीरे से पूछा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है समय कितनी जल्दी बदल जाता है। आरव ने जवाब दिया, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती, जैसे अपनापन। नंदिनी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। फिर बोली, तुम्हारे अंदर बहुत सच्चाई है आरव, इसलिए तुम सबके इतने करीब हो। नीचे से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। मोहल्ले में कहीं दूर से गरम जलेबियों की खुशबू भी हवा में घुल रही थी। पूरा माहौल जैसे किसी पुराने खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। अचानक नंदिनी की शॉल हवा में उड़ने लगी। आरव ने तुरंत पकड़ ली और उसके कंधों पर ठीक से रख दी। इतनी ठंड में भी ध्यान नहीं रहता आपको, उसने हल्की डांट में कहा। नंदिनी मुस्कुराई, और तुम्हें हर छोटी बात का ध्यान रहता है। दोनों की नजरें मिली, फिर दोनों ने एक साथ नजरें झुका ली। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां मोहब्बत शब्दों में नहीं, छोटी छोटी फिक्र में दिखाई देती है, और शायद वही रिश्ते सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं।